जल्द इंतखाबात हुए तो मुल्क नई सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। क्या किसी जमात के पास भी मुल्की बहरान के हल का कोई काबिल अमल प्लान नहीं? इमरान खान की मकबूलियत एक प्रोपेगेंडा। जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार एस जाहिद अपने कॉलम बउनवान पीटीआई की सोशल मीडिया सियासत में लिखते हैं कि पीटीआई की सियासत बड़ी निराली है। सियासी उसूल और माशरती हुदूदों का यूद से इस जमात का कोई ताल्लुक नहीं। सियासी अफरा तफरी, धरनों, जलसे जुलूसों में नाच गाने और तोड़ फोड़ की मूजिद या बानी होने का शर्फ इसी जमात को हासिल रहा। सोशल मीडिया में मकबूलियत का सहरा भी इसी जमात के सर है। झूठी अफवाहें फैलाने, सियासी मुखालफिन की पगड़ियाँ उछालने का एजाज़ भी इसी को हासिल है। लेकिन इदारों के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करके इदारों में दूरी पैदा करने, मुल्क को बदनाम करने की नापाक कोशिशें भी इसी जमात ने की हैं, जो नाकाम हुई। पीटीआई की सियासत और दौरे इक़्तिदार में एक भी मुस्बत काम नज़र नहीं आता। इसलिए अवाम में तो इस जमात की मकबूलियत ना होने के बराबर है। अलबत्ता इस पार्टी की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के झूठे प्रोपेगेंडे ने कुछ अरसे तक बाज़ लोगों को गुमराह किया। पीटीआई के सोशल मीडिया के वो सारे मुजाहिद अब भगोड़े बन चुके हैं। उनमें से कुछ अब भी बैरून मुल्क से अपनी कभी आदत के शौक़ को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। चेयरमैन पीटीआई, जो मुबैना तौर पर खुद सोशल मीडिया टीम का जायज़ा लेते थे और हिदायत भी देते थे, ज़्यादा गंद फैलाने वालों को शाबाश देते थे। उनको जो चीज़ ले डूबी और जिस खुशफहमी में वो मुब्तला हुए थे, उसमें बाज़ करीबी लोगों के मशवरों के अलावा यही सोशल मीडिया टीम थी। वो ये समझते थे कि वो वाकई बहुत मकबूल लीडर बन गए हैं, लिहाजा जब चाहें किसी को जलील और रुसवा कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर वो सोशल मीडिया पर अपनी तारीफ़ें और दूसरों की पगड़ियाँ उछलती देखकर खुद को नाकाबिल तस्खीर समझने के खब्त में मुब्तला हो गए। इसीलिए उन्होंने फिर इदारों की इज़्ज़त व तकरीम और उनके मकाम को देखा, ना ही मुल्क की इज़्ज़त और अखलाकी हुदूद को मलहूज़ खातिर रखा। उनके तमाम अंदाज़े गलत और तदबीरें नाकाम साबित हुईं। उनके सोशल मीडिया के लोग कई कई नामों से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर चेयरमैन पीटीआई की शब व रोज़ तारीफ़ों के पुल बांधते थे, बल्कि महल खड़े कर देते थे। पीटीआई सोशल मीडिया की टीम और पीटीआई से वाबस्ता अखलाकियात से आरी बाज शौकिया फनकार भी चेयरमैन पीटीआई को खुशफहमी का शिकार बनाने में अपना हिस्सा डालते थे और वो समझ बैठे कि पूरी कौम उनके साथ है। चाहे वो मुल्क को बदनाम करें, माशी लिहाज से बर्बाद करें, कौम को अखलाकी पस्ती में गिरा दें या इदारों से आवाम को मुतनफ़िर करें। इस कारबत के लिए रोज़ाना सुबह पार्टी तर्जुमानों की मीटिंग होती थी, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ की कारगुजारी का जायज़ा लिया जाता था और नए दिन के लिए चेयरमैन की हिदायत की रोशनी में नई हिदायत जारी होती थी। ये पीटीआई की सारी सियासत और इस पार्टी के चेयरमैन की मकबूलियत थी। वो ये समझते ही नहीं कि उनकी इन हरकतों से मुल्क की कितनी बदनामी होती है और कौम को वो किस अखलाकी पस्ती में धकेल रहे हैं। वो ये भी नहीं समझे कि सोशल मीडिया के मुजाहिद कागज़ के फूल हैं। वो ये भी नहीं समझे कि उनकी मकबूलियत आवाम में नहीं बल्कि उन कागज़ी मुजाहिदों के तुफ़ैल है। आज वो सब के सब भगोड़े हो चुके हैं और चेयरमैन कहीं और अपने तकब्बुर का खमियाजा भुगत रहे हैं। उनके मुशीर अब दूसरी जमातों में शामिल होकर उन जमातों के कायदीन को अपने कीमती मशवरों से नवाज रहे हैं। हम पहले भी कहते रहे कि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं बल्कि ये पानी का बुलबुला है और वही साबित हुआ। अगर पीटीआई के सोशल मीडिया गिरोह में सच्चाई और हिम्मत होती तो वो सब के सब भगोड़े ना होते। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि पीटीआई चेयरमैन ने नौजवानों की बहुत बुरी तरबियत की, ना रियासत की अहमियत नौजवानों को सिखाई, ना ही अखलाकियात, और मुल्क को माशी बदहाली का ऐसा शिकार किया जो संभालने में अरसा लगेगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जो अपने आप को इस मुल्क और कौम का वारिस समझती हैं कि उनके बगैर मुल्क को माशी दलदल से निकालना मुमकिन ही नहीं, उसको भी प्रोपेगेंडा कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन को ही मुल्क की माशी बीमारी की दवा समझती है, लेकिन असल मकसद ये नहीं बल्कि मैदान को खाली समझकर इक़्तिदार पर कब्जा करना है। यही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इंतखाबी इस्लाहात को इलेक्शन से पहले लाजिम करदानती थी, क्योंकि उनके बकौल इंतखाबी इस्लाहात के बगैर शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं हो सकते। इस दौरान पीडीएम की हुकूमत भी रही, जिसमें दीगर के अलावा ये दोनों जमातें अहम हैसियत से शामिल रहीं, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात नहीं की गई। अब तो नौबत ये कहने की आ गई है कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, पुरानी मरदमशुमारी से ही करा लो। इस हवाले से MQM पाकिस्तान का मुतालबा भी बरकरार है। मौलाना फजलुर रहमान का हालात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन की तरफ जाने का मुतालबा भी अपनी जगह अहम है, इसलिए कि एक तरफ माशी हालात की कमज़ोरी है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल है। ऐसे में इलेक्शन का मुतालबा समझ नहीं आता।
अगर बिलफर्ज इलेक्शन हो भी जाए तो क्या हारने वाली जमात नताइज को खुले दिल के साथ तस्लीम करेगी? ऐसा होता नज़र नहीं आता, बल्कि शायद मुल्क नई सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाए। नवाज शरीफ ने वापस आकर मुल्क को बहरान से निकालने की अज़्म का इजहार तो किया है, लेकिन ये कैसे होगा, इसका जवाब शायद उनके पास भी नहीं है। किसी जमात के पास इस बहरान के हल का कोई काबिल अमल प्लान नहीं है। जब तक निज़ाम तब्दील ना किया जाए और अहल लोगों को सामने ना लाया जाए, उस वक्त तक तब्दीली की उम्मीद अबस है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।